जिस देश के राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी एक महिला हो, जिस देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी हो, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दलित रहे हों, उस देश में 20% आबादी वाला या उससे भी कम आबादी वाला ब्राह्मण और सामान्य वर्ग शोषक है, सबका शोषण करता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, यही तो कमाल है। पूरे देश में जो आबादी है वह 20% से भी कम है। कोई 16% कहते हैं, कोई 18% कहते हैं, 20% भी मान लिया, जिसे हम सामान्य वर्ग कहते हैं, स्वर्ण जातियां कहते हैं। वो सभी लोगों का यानी कि 80% लोगों का शोषक है। और फिर मैं कहूं, उस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं और उस देश के राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब हैं। आखिर वह 20% इतना बड़ा शोषक हुआ कैसे? दरअसल बात यह है कि एक बार फिर से बहस चल पड़ी है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये तमाम लोग शोषक हैं और यही खलनायक हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी सभी जातियों का शोषण यही जातियां करती है। अभी यूजीसी की एक गाइडलाइन, एक नियम आया है और भारत के शिक्षा मंत्री ने उस पर सिग्नेचर किया है, यानी कि वह नियम हो गया। और उस नियम के तहत आपने सुन रखा होगा, पूरे देश में इस वक्त चर्चा है यह कि सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सारे वर्ग शोषित हैं और सामान्य वर्ग शोषण करने वाला है। कमाल की योग्यता है उस 20% में, जो 80% लोगों का शोषण कर लेता है। प्रधानमंत्री रहते भी शोषण कर लेता है। एक आदिवासी जो राष्ट्रपति महिला हैं, उनके रहते भी शोषण कर लेता है। कमाल तो है, योग्यता तो उसमें है। सच बात यह है, ये देश की राजनीति पिछले 40 साल से उस सामान्य वर्ग के रोए रोए को उखाड़ कर सत्ता प्राप्त की जा रही है और उसका दिन पर दिन शोषण हो रहा है। और वो 20% राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अपने को हमेशा समर्पित करता आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो बच्चा रोता नहीं उसे मां दूध भी नहीं पिलाती है। बहुत दिनों के बाद वह वर्ग ने थोड़ी चुप्पी तोड़ी है, उसे बहुत चुभा है और वह टूटकर मुखर हो चला है, जिसकी कल्पना शायद सरकार ने नहीं की होगी। वह यह मानकर चलती है कि यह वर्ग तो जाएगा कहां। और हां, जाने पर एक बात मैं और कह दूं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग जो सामान्य जाति से आते हैं, वो यह कह रहे हैं कि हमें क्रोएशिया भेज दीजिए, हमें सुई की जहर दे दीजिए, अगर हमें इस देश में नहीं रखना है तो। क्यों सुई लेना, क्यों कहीं जाना? जितना अधिकार अन्य लोगों का है उससे कहीं ज़्यादा अधिकार आपका है, क्योंकि आप योग्य हैं और जो योग्य होता है वो हमेशा टारगेट में होता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
योग्य अपना रास्ता मार्ग निकाल ही लेता है। इसलिए कहीं नहीं जाना, जम के रहना और अपनी योग्यता का परिचय देना है। राष्ट्रवाद को जीवित रखना है, हिंदुत्व को जीवित रखना है और उन्हीं के साथ रहना है जो राष्ट्रवादी हों। और राष्ट्रवाद से अगर कोई इधर उधर निकलने का प्रयास करता है तो छोड़ने में भी कतई संदेह नहीं करना है। यही मूल सिद्धांत है। बहुत लोग कह रहे हैं धोखा खा गया। कोई धोखा नहीं खाया। जब तक राष्ट्रवाद आप दिखाते रहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। धोखा क्या देंगे? मुझे काटने के चक्कर में आप खुद कट जाएंगे। आप ही का नारा तो था। मूलतः यह नारा योगी जी ने दिया है। और सच बात यह है कि जो वर्ग इस वक्त आक्रोश में है वह योगी जी के खिलाफ आक्रोश में नहीं है। बाकी सब जानते हैं किनके खिलाफ और किनके विरुद्ध आक्रोश है। योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। उसी को मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हैं तो सेफ हैं। उसके पहले रथ का जो पहिया था वो लड़खड़ा गया था और तब योगी जी ने कमाल संभाला था। उसके पहले कई चुनाव ये सरकार हार चुकी थी। नई जान जो लाई गई थी वो इसी की वजह से लाई गई थी और सारे लोग एकजुट हुए और फिर से ये सरकार ताकत में आई। लेकिन लगता है फिर अहंकार हावी हो गया या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से निकलकर जातिवाद की ओर अग्रसर हो गया। तो जिस वक्त आप जातिवाद की ओर अग्रसर होंगे उसी वक्त राष्ट्रवादी आपका साथ छोड़ देंगे। और हाँ, सामान्य ब्राह्मण क्षत्रिय जो लोग भी हैं वो अपने को योग्य कहते हैं, योग्य साबित करते हैं, दूसरे को अयोग्य नहीं कहते हैं। और हर को अपनी योग्यता के बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी को काट कर बांट कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर ऐसा करेंगे तो यह देश स्थिर नहीं रह पाएगा। और जिस किसी व्यक्ति ने बढ़ते राष्ट्रवाद को, निखरते भारत को पीछे लाने का या उसके जड़ में मट्ठा डालने का प्रयास किया है वह माफी के योग्य नहीं है, महामूर्ख है वो। और एक बात ध्यान रखिए, काटने के चक्कर में कटेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। आप भी पतंग की तरह कट जाएंगे, यानी कि सरकार भी कट जाएगी। तो जितना हमारे लिए एक हैं तो सेफ हैं उतना ही आपके लिए भी है कि एक हैं तो सेफ हैं। बांट करके राज करने चलेंगे तो खुद भी बिखर जाएंगे। बहुत लोगों को तो मौका आपने दे दिया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो आपके विरोधी थे आपके समर्थन में खड़े हो गए। और सदियों सदियों से ये वर्ग शोषण करता आया है। वर्षों वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया और अभी आप हमें इतिहास बता रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग है उसने शोषण किया है। चले थे एक हैं तो सेफ हैं, चले थे बटोगे तो कटोगे, और आपने छात्रों के बीच ही काटने का प्रयास किया है। जाति जाति में लड़ाकर कौन सी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं आप? ये जो गाइडलाइन या कानून लाई गई है, सारे लोग एक दूसरे में लड़ते रहेंगे।
कोई इसका दुरुपयोग करेगा, कोई इसका उपयोग करेगा, और बहुत सारे लोग जब इसके दुरुपयोग से उब जाएंगे तो वह भी बाज नहीं आएगा। कहीं कलम के बदले दूसरी चीजें उसके हाथ में ना आ जाए, और फिर माहौल क्या होगा। और ब्राह्मणों को गालियां देकर, सामान्य वर्गों को गालियां देकर, तिलक तराजू और तलवार ये सब गालियां देकर राजनीति करने वाले इस देश में बहुत हैं। अगर उन्हीं की श्रेणी में आपको भी आना है तो आपकी भी दुर्गति वही लिखी है। कोई गांधी जी के सहारे तो कोई अंबेडकर के सहारे, बाकी सारे लोगों तो हैं ही नहीं इस देश में। इस देश के लिए योगदान न भगत सिंह ने किया, न मंगल पांडे ने किया, न चंद्रशेखर आजाद ने किया, न सुभाष चंद्र बोस ने किया, और उसके और पहले चले जाएं तो न महाराणा प्रताप ने किया, न शिवाजी महाराज ने किया। ये सब तो शोषक थे, क्योंकि सदियों सदियों से शोषण करता यही वर्ग तो आया है। इसलिए देश एक नई गति की ओर है। इसमें खरोंचे मारकर इसे लहूलुहान करने का प्रयास मत कीजिए। और जो थोड़े लोग उसमें स्वार्थ सिद्धि देखकर इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह है, किसी का भला नहीं होने वाला। देश एक बार ट्रैक से उतरा फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शैलेश की बात पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।